हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस टीचर संदीप शर्मा। तो बच्चों, आज हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, इसके साथ में पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम और आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा था। तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर जो धन आवेश होंगे, मतलब समान आवेश होंगे, तो वो प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। लेकिन विपरीत आवेश, प्लस हो माइनस हो या माइनस हो प्लस हो, वो दोनों क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम ने 1785 ईस्वी में एक प्रयोग किया, आवेशों के लिए प्रयोग किया, बिंदु आवेशों के लिए। इस पाठ में हम लोग जितना भी जो भी आवेश मानेंगे वो बिंदु आवेश मान के चलेंगे। मतलब आवेश को स्थिर मान के चलेंगे, गतिशील नहीं मानेंगे, स्थिर मान करके चलेंगे उनको कि वो स्थिर है। और इस स्थिति में इनके बीच कौन कौन सी स्थितियां होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो 1785 में कूलाम ने एक नियम दिया, अपने विभिन्न प्रयोग किए उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनका मान आपस में बराबर हो सकता है। दोनों 5 कूलाम के हो सकते हैं, दोनों 10 कूलाम के हो सकते हैं, 2 कूलाम के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ये 2 हो सकते हैं, ये 5 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, मतलब समान और असमान हो सकते हैं। तो यहाँ मानकर चल रहे हैं कि ये समान है, एक समान आवेश है। तो कूलाम ने क्या किया? कुछ प्रयोग किया। उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है, ये हमारे इस डायग्राम पर डिपेंड करता है। हमने प्लस प्लस लिया है तो स्पेशली वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर हमने प्लस और माइनस लिया होता तो वो आकर्षण बल लगता। इस नाते से हम बोल सकते हैं कि स्थिर है तो बोल सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इस समानुपाती का क्या मतलब है? समानुपाती का मतलब है आवेश जितने बड़े होंगे उनके बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उतना ही होगा। अब बहुत बड़े बड़े आवेश हैं, अगर वो दोनों प्लस हैं तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, अगर एक माइनस है तो आकर्षण ज़्यादा होगा। तो आवेशों के अनुसार उनका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। आवेश अधिक होगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण अधिक होगा। इस नाते जो बल है वो समानुपाती होता है। और दूरी के लिए कूलाम ने बताया कि जो आवेश हम लोगों ने पढ़ा कि अभी जो गुणनफल है आवेशों का वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है। लेकिन दूरी क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों समान चार्ज हैं, पास लाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, कभी ना कभी चुंबक का उपयोग किया होगा। अगर चुंबक के एक सिरे को दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों समान सिरे हैं, दोनों के दोनों समान सिरे हैं, अगर उनको पास लाएंगे तो कभी देखे होंगे वो भागने का कोशिश करता है, और एक साउथ वाला एक नॉर्थ वाला लेते हैं तो टच हो जाता है। इससे पता चलता है कि दूरी कम करते हैं तो बल का मान बढ़ जाता है, और दूरी को ज़्यादा कर दिए, मान लेते हैं दो चुंबक अभी खींच रहे थे, इतना दूर कर दिए तो क्या वो खींचेंगे? क्या नहीं, कम खींचेंगे। तो दूरी और बल के बीच में व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह होता है, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। तो इस आधार पर इन दोनों समीकरणों को अगर संयुक्त कर दिया जाए, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस आधार पर हम एक परिभाषा बोल सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य
दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश है तो आकर्षण। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के, मात्रा मतलब ये मान लीजिए 2 कूलाम है, एक 3 कूलाम है, तो ये मात्रा हो गया 2 कूलाम 3 कूलाम। उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती 2 गुणे 3 जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि जैसे जैसे हम दूरियां घटाएंगे बल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर जैसे दूरियां बढ़ाएंगे बल उतना ही घट जाएगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आवेश बड़ा हुआ तो बल बड़ा होगा, आवेश कम हुआ तो बल कम होगा। दूरी ठीक अपोजिट होगा, अगर दूरी कम हुआ तो बल ज़्यादा हुआ, दूरी ज़्यादा हुआ तो बल कम हुआ। ठीक है, इस आधार पर यह परिभाषा है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। एक बात और, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश का मतलब है ये Q1 है और ये Q2 है, एक बल और लगा है Q3, तो ये जो कूलाम बल है ये Q1 Q2 पे इधर ही लगाएगा। अगर ये Q2 पे लगा रहा है, Q2 पर, तो या तो वो अपनी ओर खींचेगा या तो दूर भेजेगा। इस Q2 को ये ऐसे ऊपर कहीं नहीं भेज सकता है, अनुदिश ही भेजेगा, मतलब उसी सीध में या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर। इनके बीच भी एक लाइन बनेगी, तो ये क्या करेगा, इस Q3 को या तो इधर भेजेगा या तो इधर भेजेगा। अब Q3 को ऐसे घुमा करके टेढ़ा करके नहीं भेज सकता है। ठीक है, अनुदिश का मतलब है जिस लाइन में है उसी लाइन में या तो आगे की ओर जाएंगे या तो पीछे की ओर जाएंगे। इस स्थिति को हम लोग अनुदिश बोलते हैं। तो यही है। अच्छा, इस आधार पर इसे नोट कर सकते हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक दीजिए, इसे नोट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये एक सूत्र है। हाँ, तो K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है और इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। वो माध्यम क्या है इस बात पर ये निर्भर करता है, इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब कि एयर है माध्यम, वैक्यूम है माध्यम, या फिर कुछ लकड़ी भर दिया गया अंदर, कुछ भी कुचालक पदार्थ भर दिया गया, तो प्रत्येक स्थिति में K का मान अलग अलग होगा। नियतांक तो है लेकिन इसका जो एक नियत अंक है वो फिक्स है अलग अलग माध्यमों के लिए। ठीक, अच्छा इरेज करते हैं इसको। अच्छा, प्रयोगों द्वारा कूलाम ने K का मान बताया 9 गुणे 10 पर 9, 9 गुणे 10 पर 9, ये K का मान है। अच्छा, इसका मात्रक क्या बना दिया जाए, सभी टर्म को दूसरे ओर ले जाएंगे, R स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम और कूलाम कूलाम स्क्वायर। तो प्रयोगों द्वारा K का मान है 9 गुणे 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। वैसे ये मान जो है स्पेशली निर्वात या फिर वायु के लिए है, निर्वात या वायु के लिए ये मान है। अगर निर्वात या वायु के स्थान पर कुछ और रखा जाता है तो उस स्थिति में K बराबर 9 गुणे 10 पर 9 के स्थान पर हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम लोग फार्मूले लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हाँ, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसे निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बल आया है तो इसके बारे में तो जान रहे हैं क्या? बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या होता है ये भी पता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल की विमा क्या होती है? mLT-2। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसे आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।